हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूं हेल एलरोड की बहुत ही बेहतरीन किताब द मिरेकल मॉर्निंग की बुक समरी। अंत तक बने रहिएगा। इस बुक की समरी आपको एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन दे सकती है। चलिएगा अब शुरू करते हैं। जब जिंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नजर ना आए, तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश होकर जिंदगी से हार मान लें। उठें और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। हेल एलरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो बुरे से बुरे वक्त को भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। वे छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए उसकी माँ बुरी तरह चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद थी। इस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती और ये हमें काफी कुछ सिखाती भी हैं। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मैस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चलाकर ला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोरदार हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, न ही उनकी गर्लफ्रेंड को, न ही ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरियां हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वे कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद न ही सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इंप्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिससे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग बुक समरी हिंदी में मैं आपके पास अनिल के कुमार इम्प्रिंट पेश कर रहा हूं और आपके जीवन में एक नई उमंग और एक नई आशा के साथ इसका सार आपके साथ साझा कर रहा हूं। वक्त आ गया है अपने अंदर की छुपी अपार संभावनाओं को पहचानने का। इस किताब से जो 3 अति आवश्यक बातें उभर कर सामने आती हैं, वो हैं, नंबर 1, आप वो सब कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकें। नंबर 2, खुद को इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और सिर्फ तभी आप वहां पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। नंबर 3, आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं। जिसका मतलब सरल शब्दों में यह है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, तो मिरेकल मॉर्निंग आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह
जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा है, मगर आप इस बुक में दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। 95% रियलिटी चेक। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीजों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में पाई हैं। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीजें पा सकते हैं जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, मगर अब सवाल यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल न होकर इसके लिए 3 स्टेप उठा सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो 95% वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम अपनी पूरी क्षमताओं के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न किए ही हथियार डाल दिए। बेहतरीन जीवन जीने के लिए मेहनत करने की बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज्यादा आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का, आपकी अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इंप्रूव तो करना ही चाहिए और साथ ही दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा कदम उन कारणों को जानें जो आपको साधारण बनाते हैं। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच में सबसे बड़ी दीवार है। हम यहां कुछ ऐसी ही वजह आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पे मजबूर करती है, जैसे कि नंबर 1, हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीजों को ही याद रखे रखना। नंबर 2, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना। नंबर 3, अपनी जिम्मेवारियों से भागना। नंबर 4, बड़ी सोच से नफरत रखना। नंबर 5, हर गलती को मजाक में ले लेना। और दोस्तों तीसरा कदम है वक्त के साथ चलिए। जी हां, अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही कीजिए। कल किसने देखा? आपका कल कभी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए सुबह क्यों उठें। क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते और तब ही उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए आप खुद अपनी और सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को पूरा कैसे कर पाओगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग तो काम कर रहे हैं और वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर वो दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताजा एहसास होता है तो हमारा सारा दिन ऐसा ही गुजरता है। ये हमारे नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की जरूरत पर निर्भर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए इससे ज्यादा जरूरी है ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई है और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना है और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हर सुबह जल्दी उठने के 5 स्नोज प्रूफ स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी, रात को सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह जल्दी उठने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप सोने से पहले डिसाइड कर लें कि आप सुबह क्या करेंगे।
जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है कि अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए ऐसे 4 टास्क चुने जो आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी, अलार्म घड़ी को अपनी पहुंच से दूर रखें, तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरी स्ट्रेटजी, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही अपने दांतों को ब्रश करने में थोड़ा आलस्य तो आ सकता है, मगर इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को साफ करें। चौथी स्ट्रेटजी है, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। दोस्तों, पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है। ना सिर्फ सुबह ही बल्कि किसी भी वक्त पानी का सेवन आपके शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। ये आपके आलस्य को दूर करके एक ताजगी का एहसास कराता है। पांचवी स्ट्रेटजी है, शावर लें या कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। यहां आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1, पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताजा कर देगा और फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। नंबर 2, अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाए ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग का रूटीन शुरू कर सकें और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। द लाइफ सेवर्स, यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं, SAVERS, क्योंकि हर आदत एक लेटर को रिफॉर्म करती है। पहला लेटर S लेते हैं। S का अर्थ है साइलेंस, यानी शांति। लाइफ सेवर्स का पहला अक्षर साइलेंस है, जो हमारी दिनचर्या में सबसे अहम चीज है। हम जब जानते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी भागादौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव उतना ही दूर रहेगा। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो भी तरीका आप चुने, यह आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं या गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अक्षर है ए का अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप को कहते थे कि मैं महान हूं और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन किया था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बताना है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है आप महान हो तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपने कमियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरी ही हमारे सपनों और हमारे बीच एक दीवार बनकर खड़ी होती है। मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांककर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। ये बात हमें एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेगी। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। वो कारण जो आपके लक्ष्य को तय करता है, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं। अगला वर्ड है वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेज बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है जहां कोई व्यक्ति अपने सपनों की कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों को याद दिलाती रहती है
जिससे वो और भी बेहतरीन तरीके से अपनी कोशिश में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने बेहतर प्रदर्शन और परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हम में से बहुत से लोग बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे उन्हें सिवाय दर्द और तकलीफ के कुछ भी नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम कुछ अच्छी चीजों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सके। ऐसे में कुछ स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। जैसा कि पहला, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी लंबी सांस लेते रहिए। दूसरा, अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो आपको प्राप्त होगा और खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में दोहराते रहिए। तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति देखिए जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है। सेवर्स की ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे दिमाग व शरीर को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए, ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसलिए हमारे जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्का है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं तो आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, नए आइडियाज हैं। ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही कुछ ना कुछ रोज पढ़िए और धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब है स्क्राइब यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आपके अंदर चल रहे सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए, इससे आपको मन में दबी हुई भावना को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मॉर्निंग मिरेकल के रूटीन में अपने आइडियाज को लिखना भी शामिल है, जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास हैं या दूर। सबसे पहले तो जो आप पाना चाहते हैं उस संबंधित सभी बातों को डिटेल में लिख कर रखिए। हर रोज उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान लें कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट्स में आपका सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं। 6 मिनट देखकर मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन को फॉलो करें। आजकल की जिंदगी बहुत व्यस्त हो रही है। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इन सब चीजों के लिए वक्त कहाँ है। इसीलिए तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खासकर आपके लिए ही तैयार किया है। अगर आपको जिंदगी की भागदौड़ से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए भी वक्त निकालना आपके लिए मुश्किल है। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको इन सारे तरीकों को अपनाने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपनी जिंदगी से सिर्फ 6 मिनट का समय निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इस अल्प समय को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप जान पाएंगे कि ये छोटी सी समय अवधि कितनी प्रभावशाली और काम की चीज है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ये जरूरी अपनाना चाहिए।
हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा नामुमकिन लगे, पर एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आप खुद ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। पहला मिनट, बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ाहट में उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी सूरत में एक खुशी का एहसास नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फायदे के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठें, शांत रहें और कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट, मन ही मन खुद को वो शब्द बोलें जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और आप अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तीसरा मिनट, हर वक्त अपने जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन में चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए। ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथा मिनट, आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति कितने आभारी हैं। इन सब बातों को एक कागज पर लिख डालिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया है वो सब लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करती रहेगी। पांचवा मिनट, अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़े जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए। कुछ न कुछ नया सीखिए, पर सीखिए जरूर। ये नए आइडियाज हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है। हर रोज किसी किताब में से कम 2 पन्ने पढ़िए। ये आपके ज्ञान का दायरा बढ़ाएगा। छठा मिनट, ये आखिरी मिनट है। अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना, पुशअप, आप कुछ भी चुने। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए जो हमें एक्सरसाइज से मिलती है। मिरेकल मॉर्निंग को लाइफस्टाइल के अनुसार तय करें और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अब जब आपको पूरा सार समझ आ गया है तो यहाँ यह कहना उल्टा लग सकता है, लेकिन आपको ये बता दें कि आप मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए हम सुबह का समय ज्यादा अनुकूल मानते हैं, मगर जो लोग सुबह अभ्यास नहीं कर पाते वो दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए ढेर सारा खाना एक साथ खाने के बाद शरीर सुस्त पड़ जाता है। मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस फ्रेश बॉडी और माइंड के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए हमें सुबह मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस के बाद ही खाना खाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जो आपके शरीर को डाइजेस्ट हो और बॉडी एकदम लाइट रहे, तो आप अपने खाने में ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो आपको फ्रेशनेस दे, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। या आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, यानी अंकुरित हुए अनाज या दालें। इस बात का ध्यान रखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, वे मिरेकल मॉर्निंग के साथ जुड़े हों। इस तरह आप तसल्ली कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों पर खास ध्यान दे रहे हैं। ये प्रोसेस आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ छोटी छोटी सफलताओं पाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव होगी। आप इसकी मदद से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। लाइफ सेवर्स की ये प्रक्रिया आपको अपने काम में और भी फोकस्ड बना देगी। समय के साथ साथ आप और क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। इससे मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस आपके लिए और भी मजेदार हो जाएगी। सुबह जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें बदलाव करके देखिए। विजुअलाइजेशन करने के कुछ नए तरीके आजमाइए। खुद को लिमिट मत कीजिए, हर दिन एक नयापन लाइए। एक जैसा रोज मत कीजिए और ना ही इसे एक निश्चित समय के लिए रखिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जो आपकी आदतें हैं वही ये तय करती हैं कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। यदि आप किसी इंसान को जानते हैं तो आपको उनकी आदतों को देखकर अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें सफलता कैसे मिली। जो आप बनना चाहते हैं मगर है नहीं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपने अपनी आदतें बदलने के लिए पूरी कोशिश नहीं की। जब आप मिरेकल मॉर्निंग की आदत बनाएंगे तो आप इन स्टेजेस से गुजरेंगे। स्टेज नंबर 1, पहले 1 से 10 दिन तक आपके लिए असहनीय रहेगा।
अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शुरुआत में ये बहुत आसान काम लगता है, मगर धीरे धीरे ये दर्दनाक हो सकता है। और सबसे मुश्किल बात तो यह है कि शुरुआती दर्द से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आप इस शुरुआती दर्द से घबराए नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है। 10 दिन पूरे होते ही इस दर्द को आप भूल जाएंगे और जो हासिल होगा वो होगी सिर्फ आपकी कामयाबी। अगले 10 दिन यानी 11वें से 20 दिन तक थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। सेकंड फेज पहले 10 दिन से कुछ आसान होगा। तब तक आपको कुछ आदतें पड़ चुकी होंगी और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये कुछ दिन आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल हो सकते हैं, मगर अपने मजबूत इरादों के बल पर आप इसे पूरा कर सकते हैं। थर्ड फेज है 21 से 30 दिन तक अनस्टॉपेबल। इस लास्ट फेज में आप ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम अब पूरा हुआ। अभी आपको अंत तक डटे रहना है। कुछ जानकारों का मानना है कि 21 दिनों में यह प्रोसेस अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सफिशिएंट है, और ये एक तरह से वे सही भी हैं। बेशक इसमें 21 दिनों का समय लग सकता है, मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए, वरना ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा और इसका रिजल्ट ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। अगर आप इन 10 दिनों में नई आदतें नहीं बना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए 30 दिन का मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज। यदि आप मिरेकल मॉर्निंग का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आपको पहले से ज्यादा डिसिप्लिन इंसान बना देगा। अगर आपको ये चैलेंज लेने का डर लगता है तो घबराइए नहीं, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि आपके मन में इसको लेकर थोड़ा डर है। इससे जाहिर होता है कि आप मन ही मन इसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसे अपनाकर जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आप तैयार हैं। अगर सुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप ही अकेले ऐसे नहीं हैं। आपकी तरह बहुत से और भी लोग हैं जिन्हें ये काम मुश्किल लगता है। 30 डेज चैलेंज का पहला कदम आपको अपनी किट लेनी है। पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप www.miraclemorning.com पर जाएं और अपनी मिरेकल मॉर्निंग स्मार्ट किट मुफ्त में हासिल कीजिए। इसमें सभी जरूरी टूल दिए गए हैं, जैसे ट्रैकिंग सिस्टम, एक्सरसाइज वगैरह। 30 डे चैलेंज का दूसरा कदम, कल की शुरुआत के लिए आज ही प्लान करें। अपने अगले दिन का मिरेकल मॉर्निंग रूटीन प्लान कर लें। हर चीज पहले से ही तय कर रखें, जैसे समय और जगह आदि। इसके बेहतरीन परिणाम पाने के लिए इसे कभी भी अपने बेडरूम में ना करें, क्योंकि बेडरूम सिर्फ सोने के लिए होता है। 30 डेज चैलेंज का तीसरा कदम, किट के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और उसी अनुसार उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से पहले अपने माइंड और बॉडी को इसके लिए तैयार करें। एक शांत दिमाग के साथ ही आप एक बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप इसे सुबह के वक्त करने जा रहे हैं तो रात को सोने से पहले इसकी तैयारी कर लें। 30 डेज चैलेंज का चौथा कदम, अपनी प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखें। इसके लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस को कोई और ट्रैक कर रहा है तो इस 30 दिन के चैलेंज को पूरा करने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर हो सके अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह आप दोनों अपनी अपनी कमियां एक दूसरे के सुझावों की मदद से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए? हम जो कुछ भी करते हैं उसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आप कितने ही परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर एक बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप और भी नया बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर ही आप खुद में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। फिर चाहे आज आपके हालात जैसे भी हों, क्योंकि जो बीत गया वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आने वाला कल, और इसे आप बदल सकते हैं अपने वर्तमान की ताकत से। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी। दोस्तों, आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना प्यार दिखाइए। दोस्तों, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां तक ये पूरी ऑडियो सुनी और आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंच पाए।
मिलते हैं जल्दी ही ऊर्जा से भरे हुए एक और नए वीडियो के साथ में, जो आपके जीवन में एक नई सकारात्मकता, नई ऊर्जा और नया जोश ला सके। जय हिंद, जय भारत।